हाँ जी, हमारे चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, कौन सा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने एक पार्ट किया आपका, ठीक है जी, जो आपका था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ सेक्रीफाइसिंग क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुरानों को नुकसान होता है, ठीक है जी। तो हम यही मान के चलते हैं कि जो पार्टनर आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है और बाकी क्या आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है, जैसे हमने पहले भी कहा है, हमारा जो सेकंड स्टेप है दैट इज आपका ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ जी, कौन सा, ओल्ड एंड न्यू गुडविल, कि आपकी पुरानी और नई गुडविल को ट्रीटमेंट करना, वही जो सेम हमने पहले की है सेम वैसे करेंगे। इसको पहले आप लोग सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद नोट करना है, ठीक है। मैं अब मैं नाम क्यों लिखवा रहा हूँ ओल्ड एंड न्यू, ताकि मैं आपको अंदर दिमाग में हमारे फिट बैठ जाए कि भी गुडविल हमारी क्वेश्चन में दो तरीके की हो सकती है, एक पुरानी और एक नई तो आपकी होगी ही होगी। ये कैसी है, जो डेफिनेट है, इसके बिना आपका क्वेश्चन आपका एडमिशन का हो ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना, विदाउट आपका गुडविल के आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कम इनकम्प्लीट है। अगर नहीं दी हुई तो इसका मतलब वो गुडविल आपके हिडन है, तो करेंगे आगे हम उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छे से, इसका कोई नहीं पता ये हो या ना हो, बट ये आपकी कंपल्सन है कि होगी ही होगी, नहीं गिवन तो इसका मतलब हमें उसको कैलकुलेट करना, क्लियर है। अब इसको मैं अपने तरीके से, बुक में आपको अलग टाइप से उन्होंने दिया है आपको, हम अपने तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम किसको ट्रीटमेंट करेंगे, आपका ओल्ड गुडविल का। और ओल्ड गुडविल का मैंने आपको पहले ही बताया था हम क्या करते हैं, पिछले चैप्टर में भी क्या होती है, वो राइट ऑफ होगी। ओल्ड गुडविल, या इसको क्या बोलते हैं, गुडविल इन द बुक्स या एग्जिस्टिंग गुडविल, ये कहां दी होती है आपको, बैलेंस शीट में। अगर सिंपल क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला तो लिखा होगा कि पुरानी गुडविल हमारी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने ये वर्ड लिखा होगा। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट में आपको उन्होंने कहा दी होती है, गिवन होती है आपकी, ये गिवन ऑन एसेट साइड, है ना। बट अब क्योंकि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये जो हमारा एसेट है वो हमारा क्या बन गया, एज अ लॉस या एक्सपेंस कुछ कह सकते हो आप, और जिसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। क्या करेंगे, तो कोई भी लॉस होगा वो पे करना पड़ेगा ना, कौन पे करेगा, पार्टनर्स पे करेंगे। अब एक चीज सिंपल सी कहानी है इसमें, क्योंकि पार्टनर नया आया उसका तो किसी में कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब जितनी भी जो पुरानी चीजें हैं उसमें किनका रोल होगा, पुराने पार्टनर्स का, चाहे वो 2 है 3 है 4 है जितने भी हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो गुडविल राइट ऑफ होगी वो किनके बीच होगी, वो होगी इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। जो भी चीजें सेटलमेंट होंगी वो कौन करेगा आपस में, ओल्ड पार्टनर्स करेगा। ओल्ड पार्टनर करेंगे तो कौन सी रेशो में करेंगे, इन ओआर मीन्स ओल्ड रेशो। सिंपल लॉजिक है ना, कि राइट ऑफ होगी, ये हम एक कहानी से बन गई कि ना, ये हमारे एसेट साइड होता है, ये हमारे लिए लॉस बन जाता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ किन के बीच होगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में, और किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेम एंट्री है जो आपकी चैप्टर नंबर 3 में भी थी। हाँ जी, क्या होता है, अब पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, पार्टनर्स डेबिट होते हैं क्योंकि उनको नुकसान मिल रहा है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, मैंने यहाँ पे ऑल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑल में तो न्यू भी आ गया आपका, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल या आपका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा, टू गुडविल, जो भी वैल्यू होगी आपस में आप इसको और रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये कैपिटल या करंट का मतलब क्या है, कैपिटल में हम कब डालते हैं, जब अगर आपको फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से है, बट अगर हम बना रहे हैं सिस्टम फिक्स्ड के हिसाब से तो फिर वो एंट्रीज कहां जाती है, करंट अकाउंट में जाती है। क्लियर है इतना, ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही है जो पुराना था। अब आती है इसकी बात, न्यू गुडविल की ट्रीटमेंट। अब पुराने में तो चलो हमने चैप्टर 3 में किया कि इसको हमने द्वारा वैल्यूएशन करी है ना, वैल्यूड गुडविल कहते हैं। यहाँ पे तो पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल लेके आएगा, जो नया पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा नया आएगा वो क्या लाएगा, गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी एंट्रीज कैसे होती हैं, ये है आपका फॉर न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल का कैसे है, ठीक है, ये कौन लाएगा, ब्रिंग या ब्रॉट बाय, कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर, ठीक है। और ये मिलेगा किसको, है ना, सपोज मैं आप
हम 3 पार्टनर्स पुराने थे, एक बंदा और आ रहा है, तो पहले से काम कर रहे हैं ना, वो हमारे पार्टनरशिप में ऐड हो रहा है, तो गुडविल में उसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना, तो वो पैसा लेकर आएगा। और वो किसको मिलेगा? जो पार्टनर्स आपके पहले के हैं, ओल्ड पार्टनर नहीं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके आने की वजह से जिन पार्टनर को नुकसान हुआ है उनको वो क्या मिलेगी? गुडविल मिलेगी। ठीक है जी। ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड किनको मिलती है? डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ना कि सेक्रीफाइसिंग में आपकी एडजस्ट होगी। बड़ा फर्क है, आपको बताऊंगा कैसे। अब सपोज करो वो पैसा ला रहा है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो कैश अगर छोटा अमाउंट है, नहीं तो जनरली क्या आएगा? बैंक डेबिट होगा, पैसा ला रहा है हमारे पास, है ना। टू, किस चीज का पैसा आ रहा है? एक तो कैपिटल ला रहा होगा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, प्लस वो क्या लाया है? गुडविल लाया है, तो गुडविल का हम क्या बोलते हैं? वो प्रीमियम लेकर आया है। क्या लेकर आया है? प्रीमियम। तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल एंट्री एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कि 2 लाख उसकी कैपिटल थी एंड 50,000 वो अपना हिस्सा लेकर आया है गुडविल का। ठीक है जी। तो इट मीन टोटल को पैसा कितना लाया हमारे पास? 2.5 लाख। गुडविल निकालनी कैसे? वही सेम ट्रीटमेंट सेकंड चैप्टर में, गुडविल पहले कैलकुलेट करेंगे पूरे फॉर्म की, पूरे फॉर्म की जो गुडविल होगी उसमें से जितना इसका शेयर बनता होगा उतना पैसा लेकर आएगा। ये नहीं सारा पैसा इसने देना है, जितना इसका हिस्सा है नया उतना पैसा लाएगा ना वो। ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब अगली एंट्री, ये तो पहले पैसा ले आया, अब हमने क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो एंट्री क्या आएगी? अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ये किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है जी। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपका? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट में फर्क क्या है? एग्जांपल के तौर पे कि सपोज करो ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, ये नया पार्टनर है, ये पुराने पार्टनर है। अब इनका जो सेक्रीफाइसिंग बन रहा है, सपोज करो इसका बन रहा है, ये 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है जी। ये पैसा लाया 50,000। अब पहले तो हम एडजस्ट क्या करते थे? 2/10, 50,000 को 2/10 से मल्टीप्लाई करते थे, वो ए ले जाएगा, 50,000 का 1/10 बी ले जाएगा। पहले तो ऐसे करते थे। अब हम क्या यहाँ वर्ड क्या लिख रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग में हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें जब रेशियो लेनी है तो हमें सिर्फ क्या लेना है? ऊपर का न्यूमरेटर लेना है, हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है। मतलब कि इनकी सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गई? 2:1। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? टोटली बांट के खत्म कर देना। तो यहाँ पे जब हम बांटेंगे हम क्या करेंगे कि 50,000 का 2/3 ए लेगा, 50,000 का 1/3 आपका बी लेगा। ये मतलब है कहने का। ठीक है जी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जब एडजस्ट करते हैं तो क्या लेते हैं? 2/10 और 1/10। क्लियर हो गया? ठीक है। पहले